की सनातन धर्म की ओम। जन्म होना, बालक होना, जवान होना, बूढ़ा होना और खत्म होना, ये देह का धर्म है। धर्म है, स्वभाव है। हमारे यहाँ धर्म स्वभाव को, जैसे जलाना अग्नि का धर्म है, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अग्नि का स्वभाव है। तो जन्म होना, बालक होना, जवान होना, बूढ़ा होना, खत्म होना, ये देह का स्वभाव है, देह का धर्म है। और धर्म किसी में रहता है तो ये धर्म देह में रहता है। जन्मना, जवान हो, बालक, जवान, बूढ़ा होना और खत्म होना, ये धर्म देह में है। तो देह धर्मी है और बालक, जवान, बूढ़ा होना ये धर्म है। जैसे अग्नि में दाहकत्व स्वभाव है, या अग्नि का धर्म है। अग्नि का धर्म है और अग्नि धर्मी है। जिसमें धर्म रहता है वो धर्मी, जो रहता है वो धर्म। तो सुख और दुख मन में रहता है। सुख दुख, संकल्प विकल्प मन का स्वभाव है, धर्म है। और मन धर्मी है। तो वेदांत कहता है धर्म सहित धर्मी का अध्यास छोड़ना। धर्म सहित धर्मी, इसका अध्यास माने देह भी छोड़ना, देह के धर्म भी। धर्म छोड़ना चाहो, देह नहीं तो धर्म रहेगा। यदि देह आपका है, देह नहीं छोड़ा, छोड़ते सोचते हो मरना छूट जाए, बुढ़ापा छूट जाए, वो तो देह में रहते हैं। तो जब तक देह में अहम भाव रहेगा तब तक मैं मर जाऊंगा ये अध्यास रहेगा। क्या करना है? धर्म सहित धर्मी का अध्यास। जो अध्यास है कि मैं मर जाऊंगा, ये अकेले नहीं छोड़ना, मैं देह हूं छोड़ना। ये मैं देह हूं, ये विचार छूटेगा तो ही मृत्यु मेरी नहीं है, ये छूटेगा। देह यदि आप हैं तो मरना आपका है, देह आप नहीं है तो मरना देह का है। तो देह सहित धर्म सहित धर्मी दोनों का अहम भाव छोड़ देना। यही बात मन के लिए है। तुम चाहो मन मेरा है और मन के धर्म संकल्प विकल्प या सुख दुख चले जाएं, वो मन को छोड़ के नहीं जाएंगे, वो मन में रहते हैं। हाँ, मन को ही मन मैं नहीं हूं। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं। अब सोचते हो अहंकार ना रहे। सब लोगों की शिकायत है कि हमारा अहंकार नहीं जाता। वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं। आपको करना है कि ये मैं नहीं हूं। भगवान शंकराचार्य ये नहीं कहते कि ये अहंकार नहीं रहेगा। हाँ, अहंकार मैं नहीं हूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण हैं, ये मैं नहीं हूं। बस
तो साधना क्या है, विचार क्या है, ज्ञान साधना। ज्ञान साधना माने ये मैं नहीं हूं, बस इतना ही तो रटना है, समझ पूर्वक, ध्यान पूर्वक, अनुभूति पूर्वक ये मैं नहीं हूं। जैसे आपको लगता है ये मैं हूं, ऐसे ही शरीर लेटा हो, तुम्हें लगे ये लेटा है मैं नहीं, ये चल रहा है मैं नहीं, ये बैठा है मैं नहीं, यह स्त्री पुरुष है मैं नहीं। ये साधना है, ये विवेक साधना है। एक बार हम मुंबई गए गुरुदेव के साथ। अब आप सोचो, गुरुदेव का सन 68 में शरीर छूट गया था। कितना समय हो गया? सन 68। और हम गुरुदेव के साथ मुंबई गए थे। तो एक पुस्तक हमने देखी, ऐसा लगा जैसे वेदांत का खंडन है। उसका लेखक का नाम भी मुझे याद है, केदारनाथ साहनी, ये नाम था। पुस्तक का नाम था विवेक साधना। विवेक साधना उतने वर्ष पहले मैंने पढ़ी थी गुरुदेव के साथ, अब मुंबई में। वो पुस्तक मेरी नहीं थी, वही थी, तो मैंने पढ़ ली। तो जो उसका ढंग था, लगता था वेदांत का खंडन है, ऐसा लगता था। जगत है ही नहीं, फलाना है, वो इसका खंडन करता था। तो उसने विवेक साधना और दूसरा साक्षी साधना। अब आपको कुछ नहीं करना, साधना क्या है, विवेक। अब विवेक का अर्थ होता है दो। हमारे गुरुदेव भी विवेक को कहते थे। दो चीजें मिली हों तो उनको अलग अलग समझना। जैसे चना है, गेहूं है, मिला हुआ रखा है, तो आप देखो ये गेहूं है, ये चना है, दोनों को पहचानो। और यही गीता में भी है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को क्षेत्र जानना और क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ जानना, ये साधना है। क्षेत्र को कहीं ले जाना नहीं है और क्षेत्रज्ञ को कहीं से लाना नहीं है, मौजूद है। क्षेत्र जाना जा ही रहा है, देह का ज्ञान हो ही रहा है, देह दृश्य है ही और दृष्टा भी है ही। तो होता क्या है, इनमें जो एकता लग रही है, दोनों एक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक लग रहे हैं। तो ज्ञान क्या है, क्षेत्र को क्षेत्र जानना, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ जानना। ये गीता है। अब शरीर जाना जाता है तो कोई तो जान रहा है, ये जान रहा है, वो क्षेत्रज्ञ है। जो जाना जा रहा है वो क्षेत्र है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ओ, इदं शरीरम, यह जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं। अब यह शरीर क्षेत्र है, और ये जिसको ये मालूम पड़ रहा है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, भगवान ने कह दिया कि क्षेत्रज्ञ मुझे जान, माने क्षेत्रज्ञ भगवान है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ मैं हूं,
भगवान है, क्षेत्रज्ञ मैं हूं, अर्थात क्षेत्रज्ञ भगवान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो यदि तुम क्षेत्रज्ञ हो तो तुम भगवान हो। फर्क क्या है? एक एक शरीर में क्षेत्रज्ञ अलग अलग लगता है। एक क्षेत्र का एक क्षेत्रज्ञ, दूसरे क्षेत्र का दूसरा क्षेत्रज्ञ। भगवान कहते हैं सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जरा ध्यान रखना, एक क्षेत्र नहीं कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ मैं, भगवान कहते हैं मैं हूं। और तुम्हें क्या लगता है? मैं हूं। क्षेत्रज्ञ भगवान है, तुम्हें लगता है मैं हूं। और तुम्हें जब तक लगता है मैं हूं तो अलग अलग है। जब ये समझ जाओगे अहंकार अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, क्षेत्रज्ञ एक ही है। यही तो विचार का विषय है। हमारे गुरुदेव कहते थे चलो तो विचार, उठो तो विचार, बोलो तो विचार, खाओ तो विचार। और ये कहते थे ये विचार ही पूजा है, यही बड़ा आचार है। विचार करो। और एक गुरुदेव का कीर्तन, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लियो नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये वाला न समझ आए तो स्वप्न वाला तो है, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो अनुभव से। ये वाला समझ नहीं आता कि मन का है, तो स्वप्न वाला तो मन का है। और अभी समझ नहीं आता यह जगत भी मन का ही है। इसलिए मनस्य मनी भावे, मन यदि अमन हो जाए, मन ना रहे, तो द्वैतम नैवोपलभ्यते, फिर द्वैत नहीं है। थोड़ी देर, कल परसों बताया था कि थोड़ी देर नींद का ध्यान करो। जैसे एक और ध्यान बताता हूं, छोटे बच्चों को देखो, खेलते देखो, लड़ते देखो, खाते देखो, और फिर दोनों को प्रेम से फिर मिलते देखो, तो देखोगे इनमें राग द्वेष टिकता नहीं है। बच्चे में तुम्हारी हो जाए। कभी कभी वो मैं एक दृष्टांत देता हूं कि पति पत्नी लड़ गए, और ज्यादातर पति पत्नी ऐसे शायद ही कोई हो जो कभी लड़े ही ना हो। तो लड़ गए, अब वो ज्यादा होता रहता था तो पति मार पीट देता था, लड़ाई हो जाती थी। तो एक दिन पत्नी ने कहा, असल बाप के हो तो आज से मत बोलना। उसने भी कह दिया तुम असली बाप के हो तो मत बोलना। अब दोनों नकली बाप के तो थे नहीं, बोलचाल बंद। अब रोज कहाँ तक न बोलें, कभी कुछ कभी कुछ। कभी नमक घट गया तो कहना पड़े, ए पप्पू नमक नहीं है। उनसे ना बात करे, पप्पू को बीच में माध्यम बना लिया, पप्पू नमक नहीं है। और वो बेचारा नमक ले आए, समझ जाता था। ऐसे ही, पप्पू आज अभी जल्दी हमें दफ्तर जाना है, जलपान
अब पप्पू से बात कर रहे हैं, और कर तो उसी से रहे थे। बहुत दिन हो गए, 6 महीने, अब चलो बोलचाल, फिर मिलना जुलना ये सब सोचे क्या करें, तो कौन बोले। असली बाप के सभी थे, नकली के होना नहीं चाहते थे। तो एक दिन पति अपने कपड़े आग के पीछे की तरफ कर दिया, पीठ करके आग की तरफ, मुंह दूसरी तरफ करके हुक्का पीने लगा जान करके। और पत्नी को पता नहीं था कि जान के किया है। उन्होंने सोचा चिलम पीने में लगे हैं और ये कपड़ा आग के पास है, जल जाएगा, और जलेगा तो ये झुलस जाएंगे। तो इधर गई उधर गई, देखा कि यदि नहीं बोलती हूँ तो असली बाप की तो मैं रहूंगी, पर पति को खो दूंगी, जल जाएगा। तो सोचा चलो नकली की सही क्या करूं। तो कहती देखते नहीं हो, ये कपड़ा आग में लगा है, जल जाएगा। तो कहता है कपड़ा जल गया तो जल गया, चलो बोलचाल तो शुरू हो गए। कह दिया देखते नहीं हो, बोल दिया। तो अभिप्राय है बचपन का, किसी बच्चे का ध्यान करो, भगवान का भी नहीं कह रहा, बच्चे का कैसा सरल है। तो बच्चों का शरीर नहीं, सरलता, स्वभाव का ध्यान करो। ऐसे ही जब कहते हैं संत का, हम कहेंगे भगवान बुद्ध का ध्यान करो। भगवान बुद्ध शांत है, कोई गाली दे देता है, कोई थूक देता है, कोई कुछ कहता है, चिढ़ जाता है, और शांत है। ऐसा व्यक्ति कोई दिखे उसका ध्यान करो। तो उसके ध्यान के साथ उसके स्वभाव का ध्यान। अब अपने स्वरूप में आ जाओ। दृश्य का ध्यान, दृश्य में दृष्टा चेतन का ध्यान। मन का ध्यान, मन के साक्षी का ध्यान, कि ये मन है, ये मन मैं नहीं हूं। बस यही बार बार विचार करो, मन मैं नहीं हूं। मन नहीं लग रहा, मन मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं। बार बार अंतरात्मा से बोलो, अंतस चेतना से बोलो, ये मन मैं नहीं हूं, मन का साक्षी, मन का मुझे ज्ञान है। सरल साधना, अलग से न सामान लाना, न माला लाना, न जगह ढूंढना। बिस्तर पर लेटे हो तो वहीं ध्यान कर लो। बार बार एक ही बात का विचार, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो इसलिए मैंने अभी कहा था विवेक साधना, साक्षी साधना। जब हम केवल वेदांत को रट लेते हैं फिर नहीं, थोड़ा ये जरूर करना चाहिए। शंकराचार्य आदि जब मंच पे आते हैं तो वो करें या न करें, लेकिन वो जो डंडा लेके खड़े होते हैं वो बोलते हैं, योग समाधि से, अष्टांग से संपन्न, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब योग, ध्यान, विवेक, साधना, इसकी संपन्न शंकराचार्य। पहले राजा होता था तो उनका परिचय देते थे भाट लोग। ऐसे ही आपका परिचय वेदांत, आपका परिचय आपको गुरु देता है, ग्रंथ देते हैं। आप उस परिचय को सुनकर खुश हो कि हाँ, देह मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, ये इनका मुझे ज्ञान हो रहा है। इनका त्याग कर दो अहम भाव का। और आपका जो अहंकार, अभी अहंकार का त्याग मत करो, क्योंकि अहंकार ही ने तो देह को मैं बनाया है। इस अहंकार को मोड़ दो। जैसे कहते हैं नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है, जुदा खुदा में भेद नहीं है, ये नुक्ता भेद कराता है। ये मैं अहंकार इधर है, इधर
पंजाब में हम गए तो वहाँ बुल्ले शाह कभी हुए हैं। तो बुल्ले शाह की ये कथा प्रसिद्ध है कि कोई धान लगा रहा था, लगाते हुए किसी ने कहा भगवान कैसे मिलेगा, पूछ लिया। वो धान की पौध लगा रहा था, उनका परमात्मा आत्मा कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा बुल्लिया रबनु की पावना, ए बुल्ला रब को परमात्मा को कैसे क्या पाना, बुल्ले रबनु क्यों पाना, इत्थे पुट के इथों लाना, इधर से उखाड़ के इधर लगा दो। बेड़ तैयार है, इकट्ठे बो दिए, वही उखाड़ उखाड़ के खेत में लगा। ऐसे ही आपका मैं देह में लगा है, इस मैं ये मन आदि में लगा है। मैं को बना रखो, इस मैं को अभी नहीं मारना। इस मैं को जो यहाँ लगा है, मन में लगा है दुनिया, इस मैं को वहाँ से हटा के चैतन्य में लगाना, इधर से उखाड़ के इधर लगा लेना। ये आसान है। और धान लगाना सीखो बस। धान पूरे खेत में कहीं कहीं बोते, नहीं तो पौध तैयार करते हैं, उखाड़ लेते हैं, फिर जहाँ चाहिए लगाते रहते हैं। ऐसे ही आप इस मैं रूपी अहंकार को अभी मिटाओ मत, जो देह में लगा है, मनाद में, इनको हटाओ और अपने चैतन्य स्वरूप में चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं देह हूँ की जगह मैं चैतन्य हूँ। मैं यह के बजाय यह नहीं, यह का दर्शन जिससे होता है, ये चैतन्य मैं हूँ, साक्षी मैं हूँ, दृष्टा मैं हूँ। देह पंच भौतिक, मैं अभौतिक, देह जन्मा, मैं अजन्मा, देह दृश्य, मैं दृष्टा, देह जड़, मैं चेतन। बस ये गेहूं चने मिले, बस बिनना सीखो, और माताओं को बिनना तो आता ही है। तो ये अलग करने की विधि है, जो ठाड़े बैठे पड़े किस आसन में नहीं, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहाँ कबीर हम उसी ठिकाने। आप पड़े पड़े, देह दिख रहा है, तुम कौन हो, चेतन, साक्षी, दृष्टा। मैं मन नहीं, मन नहीं, हाँ मन नहीं मेरा, मैं मन नहीं, तन नहीं, मैं तन नहीं, तन मेरा नहीं, मन मैं नहीं, मन मेरा नहीं। ये अहंकार द्वारा ये मैं नहीं, फिर अहंकार अभी कर, वो अहंकार जो था, अब अहंकार को चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म। अहंकार अभी लिए रहो। पहले ही अहंकार नहीं रहे तो नींद में खो गया तो क्या हुआ। इसलिए विवेक पूर्वक इससे हटाना, उसमें जोड़ना, इससे हटा, दृश्य से हटाना, दृष्टा में लाना। सरल तरीका। जो देह में मैं है उसे मार दो, देह हूं ये मार दो। हमारे गुरु भाई कीर्तन गाते थे, शफा को मिला जब शफा हो गया मैं, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुदी मिट गई खुद, खुदा हो गया मैं। देहाभिमान मिटा, मैं खुदा हो गया। और कोई भेद नहीं है बंदा और खुदा में, परंतु खुद ही न जाए, खुद ही देहाभिमान खुद ही न जाए तो बंदा खुदा नहीं होता, और खुद ही जाए तो बंदा खुदा हो जाता है। देहाभिमान गया, ये बंदा खुदा हो गया। और स्वामी राम ने तो बहुत ही गजब कर दिया है। वो तो कहते हैं मैं न बंदा था, क्योंकि बंदा होना जीव और खुदा होना ईश्वर। पर हमारे यहाँ जीव भी उपाधि है
और ईश्वर भी उपाधि है। इसलिए हम वेदांती ब्रह्म कहते हैं। खुदा ईश्वर तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग ब्रह्म कहते हैं। तो वो क्या कहते थे, मैं न बंदा था न खुदा था। मैं खुदा भी नहीं, फिर क्या हो, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत, दोनों उपाधि, दोनों कल्पना, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। तो आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। आज आश्रम की संस्था की बैठक है, जिसके कारण अभी सबको बुलाया गया है। साल में एक बार बैठक विशेष होती है, तो इस बैठक में कोरोना के समय भी आप लोगों को कष्ट दिया गया, बुलाया गया, और बैठक का क्या विषय है बैठक में पता चलेगा। तो आप लोग भी ऐसे कोरोना में कष्ट उठा के, कुछ लोग बैठक के निमित्त आए हैं, कुछ तो पहले ही से यहाँ हैं, तो कुछ लोग स्थायी यहाँ रहते हैं। परंतु मनुष्य तन का सबसे बड़ा फायदा है। खाना पीना बताओ, अच्छा ये बताओ, कौन सा सुख जानवर के पास नहीं है? खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है प्यार से। हम तो गौशाला है हमारी, कैसे वो बच्चे को पिलाती हैं प्यार से। हाँ बच्चे, और जो इतनी सीधी गाय, वो भी यदि बच्चा देती है, उसके पास जाए कोई तो मारती है, माने बच्चे की रक्षा। माने ये सब काम तो प्रकृति से होते हैं। सारे जानवर प्रकृति से चलते हैं, मनुष्य का देह भी प्रकृति से चलेगा, लेकिन तुम प्रकृति से ही मत चलो। कुछ धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं। मनुष्य ही अकेला है जो प्रकृति के पार जा सकता है, गुणातीत हो सकता है। गुणों के अनुसार जग गए सो गए, ये तो गुण ही जगह सुला देते हैं। पर मैं साक्षी हूँ, ये गुण नहीं करेगा, ये उपदेश करेगा, ये महावाक्य करेगा, ये सत्संग करेगा, ये गुरु करेगा। इसलिए प्रकृति से होने वाले काम, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, मन सब में है। केवल मनुष्य है जो प्रकृति के पार, गुणों के पार जा सकता है, इस जन्म मृत्यु के सागर को पार कर सकता है, और अहम ब्रह्मास्मि जान सकता है। इसलिए अहम ब्रह्म जानने का अवसर है मनुष्य दे। इतना कहकर समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।